रात बजे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है स्वामी। तुम्हारा नाम सुनील है? हाँ जी। किसके शिष्य हो तुम? अब स्वामी जी छोटे मोटे कलाकार हैं ऐसे ही आप। वो तो ठीक है, छोटे से सब बड़े होते हैं। हाँ ऐसे समझे लीजिए कि थोड़ी बहुत ब्रिजेश शास्त्री जी के गुरु जी के साथ भी रहे थे हम। अच्छा, तो उस लड़के के साथ है जो ब्रिजेश था? हाँ हाँ। अरे क्या बताए, हाँ। वो तो दुनिया छोड़ के चला गया। उसके बारे में तुम हमसे बात करते हो तो हमारा दिल रोने लगता है। अच्छा अच्छा। हमारे इतने पीड़ा होती है अंदर कि किसको हम बताएं। जब बच्चा रोता अपनी माँ को बताता है, पिता को बताता है। जब पिता माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं तो बच्चा कैसे बताए। जो हमारे जो गायक थे, जो शिष्य थे, बड़ा प्रिय था, वो चला गया। अच्छा। जितने लड़के गायक हैं वो आकर के हमसे कहते बाबा फलानी बात ऐसे, हमारी कथा चल रही, कोई बता दे भीम का कीचक काकर रहने वाला उसकी मैया का नाम क्या था। अगर मुझे जरूरत मैं किसे लूँ, मैं अपना हृदय का दर्द किसे बताऊँ। और लोग कहते आदर बाबा तुम्हारा शिष्य वो खत्म होगा जो गंगा जमुना की तराटी में कोई आतर गाय पैदा नहीं हुआ, इसलिए मेरी आत्मा रोती है। उनके बारे में तुम बात करते हो, आप बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो गुरु जी जैसे मतलब गुरु जी थे तो वो तो बहुत सुनों के सम्राट थे ना गाने। अरे उसकी बात क्या करोगे जो सम्राट था। मैं यही बात कह रहा हूँ, गंगा जमुना की तराटी में कोई गाने वाला नहीं, उसने कोई गायक छोड़ा नहीं। इसी बात की तो पीड़ा है। और भी तो गुरुजी जैसे आपके शिष्य उपदेश चेतन जी हैं, ये इतने बड़े गायक नहीं हुए। अच्छा। इन्होंने नाम नहीं कमाया, क्यों? इनको सुरों की ज्ञान नहीं है। अच्छा। इतने पाते पे नहीं बोल पाएंगे जितना वो बोल गया। लड़के चार होते, एक ही रोटी देता है। सही बात है। राम वन को गए तो दशरथ ने प्यार तक दिए, मगर भरत चले जाए, शत्रुघ्न चले जाते हैं, लक्ष्मण चले जाते हैं, प्राण तक। राम के कारण उन्होंने प्राणों को छोड़ दिया। ऐसे ही लोग उसके कारण हमारा दिल टूटता है। अच्छा। जाए दशरथ ने चारों लोगों को बराबर नहीं कर पाया, क्यों? राम को गद्दी क्यों दे रहे? जो उन्होंने बराबर नहीं कर पाया तो मैं कैसे बराबर बचा दूं? सही बात है। वैसे गुरुजी आपके वो भी बहुत आपको मानते थे, ऐसी बात नहीं है। तो माँ और बेट बाप किसको नहीं मानता? बाप तो अपने चार बेटे उनको बराबर दे सकता है, अपने आत्मा एक में होती है। लोगों ध्यान रखना, कुछ समय ऐसा आता है कि मरते समय तक बेटा पास नहीं होते। जब दशरथ मरे तो उनके पास कौन था? सही। बेटा भी नहीं थे, मगर उन्होंने जब बाण मारा किसके सर बन के, उन्होंने शराब दे दिया कि 4 बेटे होंगे, मगर बढ़ते समय तो उनको शराब भी मिला और वरदान भी मिल गया लोगों को। जब बेटा नहीं तो बेटा भी होंगे और मर्द समय के पास नहीं होंगे। तो उनके पास उन्होंने शराब दिया तो उनके पास बेटा नहीं थे, मगर शराब दिया और वरदान मिल गया, दोनों काम हो गए। तो गुरुजी जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। बताओ कौन सा सवाल है तुम्हारा? अब तो आपकी बहुत उम्र हो गई, वृद्धा अवस्था हो गई। हाँ क्या? हाँ बताओ। तो अब मतलब पहली वाला आप में जोश है कि कुछ डाउन हो गया है? अरे बेवकूफ, ये बता पहले, जब हमारी उम्र जा रही है, हमारे कि हमने अस्थियाँ तैयार हो रही हैं, नजरों से कभी दिखाई नहीं देता और लड़का कोई बात नहीं बोलता। अब क्या करें बताओ? अब तो रोना ही रोना है। ऐसी बात नहीं, बुढ़ापे में जब सब लोग रोना पड़ता है, जब पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, चाहे हजारों गाड़ी चले, जब तुम्हारे कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, जब तुम्हारे पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहने वाला है। हमारा दिल रोता है पर उसको पीड़ा सहने वाला कोई है। जब हमारे प्राण जब फड़फड़ा रहे हैं, यमराज लेने को आते हैं, मुग्धलों की माँ ने उसको सहन करने वाला है। जो हमारा जीव है, प्राण है, वो भड़बड़ा रहा है। एक पैसे के खातिर लोगों को तुम्हारी पीड़ा बांटने वाले। तो गुरुजी एक सवाल और करना, जैसे अब वैसे तो आप पहले कहते थे जैसे लड़कियों के बारे में पिल्ली में कथा कह रही है, तो आप गुरुजी आपने वो अपना सिस्टम कैसे अपना लिया? आप माता जी को साथ के ऐसा है लोगों, पिल्लियों का मतलब ये होता है कि लोग पहले ये कहते थे कि यादवों की ये संगीत है, यादवों का है। यजुर्वेद में तुम 681 पेज में खोल के देखो तो
सब क्षत्रियों का ये मरण में है। चंद्र वैश्यों का संगीत है। तो आजकल लड़कियां देखो क्या हालत हो रही है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। वो कहा जाता है कि मेरे देश में ऐसा कानून बन जाए कि आधार के दिल को सकून मिल जाए। मैं तो अपने दिल को सकून मानता हूँ कि मेरे भारत में कोई ऐसा कानून बन जाए कि आधार के दिल को सकून बन जाए। क्यों? अब तुम सोच रहे होंगे आधार बाबा क्या कह रहे हैं कि महंगी कार में कुत्ते घूम रहे हैं, गैया रोड पर रो रही है। हमारी जो बुजुर्ग अवस्था की जो माता बहना है वो धरती पे सो रही है, और आजकल की लड़कियां जा रही हैं शादी होके वो डबल बेड पे सो रही हैं। सही कह रहे हैं। जमाना है गुरु जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लालच बुरी बलाय है, दहेज बेद प्रथा है, मृत भोज पर लगे बैठे ये भारत की बुरी प्रथा है। शराब की बंदी हो जाए मेरे देश में ऐसा कर, इसलिए मेरा दिल रोता क्या बताऊँ। सही बात है।